हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यूपी लेखपाल वीडियो, ROARO, यूपी लोअर PCS जैसी सभी एक दिवसीय आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो सीरीज में वार्षिक तौर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्च 2021 से लेकर और अप्रैल 2022 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। इस वीडियो सीरीज का ये 5वां पार्ट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएगी। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के माध्यम से चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में क्विक एंड स्मार्ट तरीके से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप अपना सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन बनाए रखें। आइए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में मंकी बी वायरस से किसी इंसान की मौत का पहला मामला सामने आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। देखिए, चीन में मंकी बी वायरस से इंसान की मौत का पहला मामला सामने आया है। ये मंकी बी वायरस ये क्या होता है? ये एक बंदरों के काटने से अथवा शरीर पर खरोंच मारने मात्र से ये रोग मनुष्यों में फैल जाता है। ठीक है, तो इस वायरस के द्वारा एक व्यक्ति की मौत का पहला मामला चीन में देखने को मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वायरस की बात हो रही है, तो देखिए आपको बता दें कि ऐसा ही वायरस एक मंकी पॉक्स वायरस का नाम आपने सुना होगा। इसकी शुरुआत युगांडा के जंगलों से हुई थी, पर अभी हाल ही में ब्रिटेन में इसका पहला मामला बहुत लंबे अरसे के बाद देखने को मिला था। हालांकि अब ब्रिटेन के बाद इसका मामला कई देशों में अब देखने को मिला है, परंतु सबसे पहले शुरुआत इसकी ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, अब वायरस से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कोविड-19 का नाम आपने सुना ही होगा। अब कौन नहीं जानता है कोविड-19 के बारे में। अभी तक इस समस्या से हम लोग उबर नहीं पाए हैं। चीन में एक वुहान शहर है, चीन के वुहान शहर से इस कोरोना वायरस की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, देखिए आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के अधिकतर वायरस के अगर शुरुआती बैकग्राउंड देखें तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं चीन से जुड़ जाता है। तो चीन एक वायरस का घर मेरे ख्याल से कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर वायरस की शुरुआत चीन से ही मानी जाती है। एक चीज़ और बता दूं, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है, परंतु यूरोप का मरीज तुर्की कहलाता है। ठीक है, चीन के बारे में यदि एडिशनल पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखिए, चीन में अभी हाल ही में चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है ना, और इसी बीजिंग में अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ब्रिक्स की 14वीं बैठक का आयोजन, हालांकि इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था, पर इस बार इसकी मेजबानी चीन के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने किस देश में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली में एक कैसीनो जगह है वहाँ पर। ठीक है, इस भारतीय सेना स्मारक में मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के शौर्य और सम्मान के लिए यह स्मारक स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 साल तक चला था। वर्ष 1939 से शुरू होकर और 45 तक इसमें दुनिया के बहुत एक बड़ी प्रतिशत के लोग मारे गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इटली की। ठीक है, तो देखिए इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, जो टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है ना, और इटली में आपने नाम सुना है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर यहीं रोम इटली में है। ठीक है, और
इटली भारत और इंडोनेशिया के साथ ट्राइका प्लस मीटिंग में शामिल हो गया है। ये ट्राइका प्लस क्या है, नया वर्ड है, बता देता हूँ। देखिए G20 जब होता है ना, G20 शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन जो पिछले वर्ष करता है, जो इस साल किया है और जो आगे करेगा, इन 3 देशों को मिलाकर एक सम्मिलित रूप से ट्राइका कहा जाता है और इनकी मीटिंग को ट्राइका प्लस मीटिंग बोली जाती है। तो इन्हीं 3 देशों में, क्योंकि जो 2021 है, 2021 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली रोम के द्वारा की गई थी। 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में, वहीं 2023 में भारत में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात हो रही है भारतीय थल सेना प्रमुख की। भारतीय थल सेना से रिलेटेड देखिए, भारतीय थल सेना की स्थापना 1894 में की गई थी। ठीक है, कहीं कहीं इसे 95 में देखने को मिला है, तो 94 95 हमें दोनों याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और MM नरवणे इसके अध्यक्ष हैं। ये 29वें क्रम के हैं, ध्यान रखिएगा। और भारतीय सेना का मोटो क्या है, ड्यूटी बिफोर सेल्फ, खुद से पहले कर्तव्य। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और जनरल MM नरवणे अभी हाल ही में इजराइल की यात्रा पर गए हुए थे। वहीं अलग बात है कि वायुसेना प्रमुख अभी हाल ही में मिस्र की यात्रा पर गए हुए थे। तो इन चीज़ों को रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है फिलीपींस। ठीक है, देखिए यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल की बात हो रही है, तो ऐसा करने वाला ये फिलीपींस देश बन गया है। मतलब अधिक उत्पादन को ध्यान में रखकर इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। ठीक है, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की अगर चर्चा की अगर बात करें तो देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल की बात तो ये फिलीपींस में की जा रही है। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की बात करें तो ऐसी ही मंजूरी दिया है, अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और विश्व में पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर की खेती की मंजूरी असम में दे दी गई है। ये भारतीय राज्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चूँकि चर्चित फसलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भांग की खेती को आधिकारिक रूप से वैधता की मंजूरी दे दी गई है लेबनान के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग फिलीपींस की। तो देखिए, फिलीपींस की राजधानी है मनीला और इसकी मुद्रा है पीसो। ठीक है, और फिलीपींस में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? हाँ, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर है ADB का। ठीक है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में ही स्थित है। ठीक है, फिलीपींस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना है? तो ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी के लिए पहला विदेशी ऑर्डर देने वाला ये विश्व का पहला देश फिलीपींस बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश के द्वारा फेसबुक की जगह खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, ऐसी घोषणा बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए, दुनिया के कई देश अपने देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे देशों के द्वारा संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने अपने देश में बैन कर रहे हैं। इसी क्रम में बांग्लादेश ने भी फेसबुक के विकल्प के रूप में एक जोगाजोग नामक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वहीं व्हाट्सएप की जगह अलोपन नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपको बता दें कि ऐसी ही शुरुआत कुछ समय पहले भारत में भी जब ट्विटर से विवाद खड़ा हो गया था तो ट्विटर के विकल्प के रूप में भारत में कू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो देखिए, बता दूं आपको कि फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, और इसका नया नाम अब मेटा रख दिया गया है। 2005 में यूट्यूब, 2006 में ट्विटर। आपको बता दें कि ट्विटर अभी हाल ही में ट्विटर को अधिग्रहित कर लिया है एलन मस्क के द्वारा। 2009 में व्हाट्सएप और 2010 में इंस्टाग्राम। ठीक है, ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अब फेसबुक यानी मेटा के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को याद करके मतलब रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
अच्छा, यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है, तो देखिए बांग्लादेश के बारे में बात करें। देखिए बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है ना। और बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है। और भारत में अनार का सबसे बड़ा भारत से अनार का सबसे बड़ा आयातक देश ये बांग्लादेश बन गया है, ठीक है। भारत से संप्रीति एक युद्धाभ्यास है जो बांग्लादेश के बीच चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इजराइल में अपना दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएई। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इजराइल में अपना दूतावास स्थापित करने वाला ये खाड़ी देशों में सबसे पहला देश है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर यूएई की। तो देखिए यूएई के बारे में एडिशनल फैक्ट क्या कह सकते हैं। देखिए दुनिया की पहले पेपरलेस सरकार ये यूएई ही बन गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, ठीक है, ये दुबई में स्थापित किया गया है। और भारत सरकार के द्वारा भारत के बाहर आईआईटी संस्थान सबसे पहले ये दुबई में ही स्थापित किया जाएगा। और खाड़ी देशों के मुस्लिम देशों में कोई हिंदू मंदिर अगर बनाया गया है तो वो सबसे पहले यूएई में ही बनाया गया है, ठीक है ना। इजराइल की बात करें तो देखिए इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकल, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर ये तेल अवीव रह गया है जो इजराइल का एक शहर है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये 2021 की बात है। 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग बन गया है, ठीक है। ये तेल अवीव जो शहर बता रहे हैं ना, यहाँ पर एक चौराहे का नाम महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा सफल की। इसमें प्रयुक्त रॉकेट का नाम क्या है? न्यू शेफर्ड, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि 6 लोगों को लेकर और ब्लू ओरिजिन कंपनी ने अपने इस न्यू शेफर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी और सफलतापूर्वक ये लौट भी आई है, ठीक है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस। इससे भी अच्छा परिचय मैं आपको करवाता हूँ इनका। अमेजन का नाम आपने सुना है, ये अमेजन के संस्थापक यही हैं, ठीक है। और ये अंतरिक्ष यात्रा पर देखिए आए दिन जो भी अरबपति या फिर जो धनाढ्य लोग हैं वो अब अंतरिक्ष में जाने की एक लंबी सिलसिला शुरू हो गई है। लोग अंतरिक्ष पर जाकर वहाँ पर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले अभी एलन मस्क की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, ठीक है। इसके द्वारा भी अभी 4 लोगों को अंतरिक्ष पर पहुंचाया गया था क्रू थर्ड मिशन के तहत, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब बात करें थी ब्लू ओरिजिन की, तो देखिए ब्लू ओरिजिन की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी, ठीक है। और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में की गई थी। ये जेफ बेजोस की कंपनी है, ये एलन मस्क की, ठीक है। जेफ बेजोस चूंकि अमेजन के संस्थापक हैं तो इसकी स्थापना भी बात कर लेते हैं तो 1994 में हुई थी, ठीक है। और इसके अभी हाल ही में सीईओ बनाए गए हैं एंडी जेसी, ठीक है ना। और एलन मस्क जो है ये दुनिया के सबसे धनवान आदमी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लैंड स्थित लिवरपूल को किसके द्वारा विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है यूनेस्को, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा कि किसी इम्पोर्टेंट साइट को यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, पर यहाँ से इसे निकाला गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो लिवरपूल शहर ये इंग्लैंड का एक शहर है और इसी को यूनेस्को की धरोहर सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। बात करें तो यूनेस्को की, तो देखिए यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में 16 नवंबर को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का यही फुल फॉर्म होता है। औद्रे ओजोले इसके अध्यक्ष हैं। भारत के संबंध में यदि यूनेस्को से संबंधित 2-3 पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखिए भारत की पेशकश पर जो भारत की जितनी भी विश्व धरोहर
स्थल हैं इनकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर हिंदी में उपलब्ध करवाएगा यूनेस्को, ऐसी घोषणा किया है। मेघालय के जो सीएम हैं कॉनराड संगमा, इसने अपने राज्य में लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ पुल को यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित करने की पेशकश की है। ठीक है, भारत में अब तक कुल लगभग 40 स्थलों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। गुजरात का धौलावीरा अभी हाल ही में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। देखिए, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। और ये एम्स्टर्डम यूरोप का एक देश है। ठीक है, नीदरलैंड्स आपको बता दें कि जो जर्मनी पोलैंड का जो इलाका है उधर ही एक छोटा सा देश है। और जो डच रोबोटिक्स कंपनी है MX3D, इसी के द्वारा ये पुल विकसित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर पुल की बात हो रही है, तो देखिए अभी पिछली वीडियोज में मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि दुनिया का लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अभी पुर्तगाल में खोल दिया गया है। पुर्तगाल में उद्घाटन किया गया था पुल का, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है? चीन में। वहीं भारत का सबसे पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड में। ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार में, बिहार के नालंदा में। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में बिहार में एक नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं, इनके द्वारा कृष्णा सेतु पुल का उद्घाटन किया गया था मुंगेर से खगड़िया के बीच। ठीक है, भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश के तबिलिसी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्जिया। ठीक है, देखिए भारतीय विदेश मंत्री जब जॉर्जिया की यात्रा पर गए हुए थे, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी की महान व्यक्तित्व और उनके भारतीय स्वतंत्रता में किए गए प्रयासों इत्यादि को ध्यान में रखकर और इनके गौरव, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है जॉर्जिया में। ठीक है, देखिए ये सच बात है कि गांधी जी का सम्मान केवल भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया करती है। ठीक है, अच्छा, भारतीय विदेश मंत्री से रिलेटेड एक पॉइंट मैं और बता दूं। अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही शिरकत की थी। ठीक है, विदेश मंत्रालय की ओर से अभी हाल ही में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें दुनिया के कई सारे विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, देखिए वास्तव में रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया था। उसी समय ये 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। ठीक है, लखनऊ के इस बाग में। ठीक है, देखिए यहाँ पर चूंकि प्रतिमा की बात हो रही है, तो आपको बता दें अभी हाल ही में उत्तराखंड में केदारनाथ की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए दुनिया की हाँ बोल सकते हैं दुनिया की, हालांकि ये मूर्तियों का उद्घाटन भारत में किया गया है स्टैचू के तौर पे। देखिए अगर हम लोग स्टैचू की बात करें तो सबसे पहली स्टैचू ऑफ यूनिटी को आप जानते ही हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार पटेल की एक दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुजरात की केवड़िया में स्थापित किया गया है। और स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। हैदराबाद में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, जैनाचार्य हैं ये, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया था राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में, ठीक है। और ये 151 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भीमराव अंबेडकर की ऊंची प्रतिमा होगी, ठीक है।
और ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा होगी, जिसका अनावरण अभी हाल ही में लातूर महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है। हालांकि इसके अलावा अन्य भी कुछ छोटी छोटी मूर्तियों का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा किया गया। जैसे अभी हाल ही में गुजरात में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, यह हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। फिर से लखनऊ में एक अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया था पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी ने। ठीक है। अच्छा देखिए, भीमराव अंबेडकर से बात कर लेते हैं रिलेटेड कुछ पॉइंट की। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है। और इनकी समाधि स्थल का नाम है चित्रा भूमि। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से रिलेट। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे मानचित्र में किस राज्य को अब सम्मिलित कर लिया गया है? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करते वक्त कई बार आपको रिवाइज भी किया है। जो मणिपुर है ना, चूंकि पूर्वोत्तर का स्टेट्स जितने भी हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं, और उधर पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों में जो है रेल का नेटवर्किंग संभव नहीं था। लेकिन एक लंबे प्रयास के दौरान मणिपुर को भी अब भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस के रूप में संचालन का परीक्षण किया गया। असम के सिलचर से लेकर और वांगाई चुनपाओ के बीच इसका परीक्षण किया गया। ठीक है। अब चूंकि मणिपुर की बात हो रही है, तो देखिए, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं ला गणेशन। ठीक है। सिरू लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया गया था, और कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन भी मणिपुर में ही किया गया था। देखिए, ये उखरुल एक मणिपुर में जिला है। ठीक है ना। और इसी उखरुल में सिरू लिली फेस्टिवल और कचाई लेमन फेस्टिवल, इन दोनों का आयोजन किया गया था। ठीक है। मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये लोकटक झील में स्थित है। ठीक है। कुछ रेलवे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में एक नई पहल की शुरुआत की थी, देखो अपना देश। दिल्ली से देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है। भारत गौरव योजना का नाम आपने सुना ही होगा। इसके तहत देश भर में प्राइवेट ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ठीक है। और संचालन न किया जाएगा, बल्कि पहली ट्रेन अब चल भी चुकी है। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है। देखिए, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है। और इसका उद्घाटन, इस संयंत्र का उद्घाटन जो है नागपुर में किया है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। देखिए, भारत में आए दिन अब हमें पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक फिक्स किया है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों और भारत द्वारा केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रख करके और इस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि स्वदेशी इथेनॉल और CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इत्यादि के प्रयोग को विस्तार दिया जाएगा। ठीक है। जैसे भारत का पहला HCNG टर्मिनल दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है। इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि छोटा परिवार और सुखी परिवार के इस कोटेशन को जो है ध्यान में रखें तो ये जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक बच्चों पर 2 बच्चे यदि हों तो ठीक है। ठीक है। हम 2 हमारे 2 का फॉर्मूला अपनाना है। यदि आप किसी भी माता पिता के यदि 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी अथवा अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा,
क्योंकि उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2050 तक जनसंख्या वृद्धि दर को 2.1% करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, आपको मालूम होगा भारत किस वर्ष तक अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2047 तक, ठीक है। और इंटरनेशनल तौर पर जनसंख्या को लेकर अभी एक देश चर्चा में आया था, चीन, ठीक है। इसने 3 चाइल्ड पॉलिसी को हाल ही में मंजूरी दे दी है, तो इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ठीक है, ग्रेन यानी अनाज, एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसकी स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। ठीक है, यह एक तरह का एटीएम के तौर पर एक मशीन होगी और स्मार्ट कार्ड अथवा एटीएम कार्ड लगाने पर इसमें हम अनाज की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे एटीएम कार्ड लगाने से पहले हमें अपने राशन कार्ड का नंबर दर्ज करना पड़ेगा, या आधार कार्ड के माध्यम से भी हम इसको यहाँ से राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा का एक बहुत ही चर्चित जगह है। गुरुग्राम को लेकर 2-3 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। भारत का पहला हेली हब यहीं पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला वाटर पार्क इसी गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली संस्था, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अजय माथुर इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, हरियाणा से इंपॉर्टेंट बात करें तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल ये हरियाणा के झज्जर में स्थापित किया गया है। पंचकुला में अभी हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये 2 अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला हरियाणा में, और वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, हरियाणा की एक योजना ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक ODOP योजना चलती है, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, और इसकी अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। ठीक है, लेकिन हरियाणा की बात हो रही है तो यहाँ पर OBOP योजना चलती है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रोडक्ट को सरकार पॉइंट आउट करती है और यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर ध्यान में रखा जाता है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित कुसुम योजना के तहत सबसे अधिक पंपिंग सेट लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये हरियाणा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडरों हेतु गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडरों को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाए। देखिए, आए दिन भारत सरकार या फिर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ट्रांसजेंडरों को ध्यान में रख करके बहुत सारे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखिए, ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, और यूपीएससी की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को मौका देने वाला भारत का पहला राज्य ये असम बन गया है। ट्रांसजेंडरों की पहली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित की गई है। ठीक है, वहीं ट्रांसजेंडरों के लिए पहला टॉयलेट उत्तर प्रदेश का पहला टॉयलेट वाराणसी में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी रिलेशन हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, देखिए, देश में 5 स्टार होटल तो बहुत सारे हैं, पर किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब 5 स्टार होटल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये उद्घाटन गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर किया गया है। देखिए, गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है, इसी गांधीनगर नाम से एक पुलिस स्टेशन है, ये वहाँ राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट इधर क्यों आ गया, क्योंकि गांधीनगर पुलिस स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन है यार। यहाँ रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, मैं पुलिस स्टेशन बोल रहा हूँ। गांधीनगर रेलवे स्टेशन ये राजस्थान में पड़ता है, और ये खबरों में इसलिए आया था क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर जितनी भी महिला कर्मचारी हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं। 100% महिला कर्मचारियों वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन राजस्थान बन गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर चूँकि गुजरात की बात हो रही है तो देखिए गुजरात के मेहसाणा जिले में हाल ही में अभी इटली के द्वारा अपना पहला भारत में मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था। ठीक है, और भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में स्थापित की गई है। ठीक है, भूपेंद्र सिंह पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नीमा बेनाचार्य को अभी हाल ही में चुना गया है। ठीक है, और बसंतोत्सव पतंगोत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है। और गिर वंशदा ब्लैक बक और मरीन नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी मैंने बताया था आपको। पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत गुजरात के केवड़िया से और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, गुजरात का जो केवड़िया शहर है ना, इसे पीएम मोदी के द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में पहली बार जीका वायरस का मामला देखने को मिला है? देखिए, हालांकि ये न्यूज चूंकि पुरानी है, चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो उस समय पहली बार ये केरल में देखने को मिला था। ये एक मच्छर जनित रोग है। हालांकि इसका अब मामला महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। ठीक है, मच्छरों के काटने से अथवा मच्छरों के द्वारा फैलाने से ये रोग मनुष्य में फैलता है। और उसके कुछ समय बाद जीका वायरस का पहला मामला उत्तर प्रदेश में कानपुर में देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पर चूंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है तो देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं। हालांकि यहाँ पर विवाद जारी है और यहाँ पर हो सकता है मुख्यमंत्री बदल जाए, पर अभी वर्तमान में यदि बात करें तो उद्धव ठाकरे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है ना, और महाराष्ट्र में भारत की पहली अंडर वाटर टनल का निर्माण किया गया है। ठीक है, महापरवाना योजना और शिव भोजनालय योजना यहाँ की बहुत चर्चित योजनाएं हैं। गरीबों को भोजन देने के लिए शिव भोजनालय योजना चर्चे में आई थी। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक परभणी जिला है, दुनिया की सौर ऊर्जा से संचालित पहली सूता मिल यहाँ पर चालू की गई है। ठीक है, हरित ऊर्जा वन्यजीव कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। और NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। हालांकि आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अच्छा न्याय दिलाने के मामले में भी महाराष्ट्र ही शीर्ष पर है। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और क्या रिलेट कर सकते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पंचायत चुनाव में लड़कियों की भागीदारी के लिए बालिका पंचायत का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बालिका पंचायत का आयोजन हाल ही में गुजरात में किया गया। देखिए, गुजरात में एक कच्छ जिला है और यहीं पर एक कुनरिया गांव है। ठीक है ना, यहीं पर पंचायतों के चुनाव में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था और ऐसा ये पहली बार किया गया है। ठीक है ना, देखिए, आए दिन लड़कियां हर क्षेत्र में जो है अपना परचम लहरा रहे हैं और उनको आगे प्रमोट करने के लिए ये विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी संबंध में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। उत्तराखंड के एक दिन के लिए सीएम बनी थी सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, और भारत की सबसे युवा मेयर केरल के तिरुवनंतपुरम की आर्या राजेंद्रन, शायद यही नाम है, ये सबसे युवा महिला मेयर बनी है। ठीक है ना, 21 वर्ष इनकी उम्र है। तो लड़कियों को हर चीज़ में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। गुजरात से चूंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर अब क्या किया जाए। ठीक है मित्रों, तो ये थी हम लोगों की करंट अफेयर्स जुलाई 2021 से रिलेटेड चर्चा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश का है?
तो देखिए ये सुपर कंप्यूटर अब फ्रंटियर के नाम से अमेरिका का अब आगे निकल गया है। हालांकि बहुत एक लंबे समय तक जापान का फुकागो सुपर कंप्यूटर शीर्ष पर बना हुआ था, पर अब फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर बन गया है। ये सिमुर्ग ईरान का सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके लिए आज का प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखिएगा। देखिए, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने का एक ही मात्र तरीका है, बार बार रिवीजन। ठीक है, तो हमें फैक्ट्स हमेशा आते ही रहते हैं, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो भूल जाता है। ऐसा लगता है कि हमें याद है, पर ज़रूरत के समय याद नहीं आता है। तो इसका एक ही हल है, हम हमेशा चीज़ों को रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो इस तरह आज की इस वीडियो का ये अंक समाप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।